हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू 3CHVAC टेक्नीशियन। आज कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया हूँ। ठीक है, पार्ट 7 है। आज मेरा क्वेश्चन है पहला 31 नंबर क्वेश्चन। एसी में कैपिलरी पाइप की साइज कौन सा प्रयोग करते हैं? कैपिलरी पाइप की साइज, कैपिलरी पाइप कॉपर पाइप का ही होता है, उससे पतला होता है। तो कैपिलरी पाइप 0.50 से 0.80 तक। अब कहेंगे कि ये 50 ये 80 क्या है? तो जैसे कॉपर पाइप, जो टेक्नीशियन है उनको पता है कि कैपिलरी पाइप किस साइज में आता है। 0.50 mm से 0.80 mm ऐसा करके आता है। ये कैपिलरी पाइप की साइजें हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। फ्रिज में और डिफ्रीजर में कैपिलरी पाइप की साइज कौन सा प्रयोग करते हैं? अभी यहाँ पे एसी की बात हो रही थी, यहाँ पे फ्रिज और डिफ्रीजर की। तो फ्रिज और डिफ्रीजर में 0.26 से लेके 0.44 mm तक ये फ्रिज और डिफ्रीजर में कैपिलरी पाइप का साइज यूज किया जाता है। देखिए, एसी और रेफ्रिजरेटर में दोनों का सामने मैंने इसलिए रखा क्योंकि एसी का जो बंदा एसी वगैरह का काम करता है वो फ्रिज रेफ्रिजरेटर का काम करता ही करता है। तो वो उसको इतना आइडिया है कि कैपिलरी पाइप कैसे हमको यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे फ्रिज हो या डिफ्रीजर हो, कैपिलरी पाइप ही एक ऐसा पार्ट्स है, मैकेनिकल पार्ट्स है, जो गैस के फ्लो को नियंत्रण करता है। जो बंदा टेक्नीशियन है उसको पता है। तो अब ये कैपिलरी पाइप जितना पतला होता है उतने प्रेशर से गैस को सर्कुलेट करता है। ये पतला में प्रेशर होता है, बट फ्लो जिस तरीके से बड़े पाइप में होता है उस तरीके से होता है, लेकिन इसका प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ये कैपिलरी पाइप एसी के अंदर नहीं रहे, रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रहे या कूलिंग सिस्टम के अंदर नहीं रहे, तो वह कूलिंग करने का काम करेगा ही नहीं करेगा। तो एसी में कैपिलरी पाइप का साइज 0.50 से 0.80 तक होता है। फ्रिज और डिफ्रीजर में कैपिलरी पाइप के साइज 0.26 से 0.44 mm तक यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बॉक्स रिले कितने एम्पियर का होता है? जो एसी टेक्नीशियन का काम करता है उसको पता होता है कि बॉक्स रिले कैसा होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। ये होता है 2 4 1 5, इस तरीके से बॉक्स रिले का होता है। इसमें हम लोग कनेक्शन किए रहते हैं। तो ये हमारा बॉक्स रिले कितने एम्पियर का होता है? बॉक्स रिले 16 से 18 एम्पियर का होता है। ये ज्यादातर पुरानी एसीओ में जहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है। बट अभी की जितनी एसी आ रही है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर यूज किया जाता है। ये रिले हट के वहां पे कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। बट जो हमारे एसी के अंदर सामान है हमको उसके बारे में तो जानना ही जानना है। तो बॉक्स रिले 16 से 18 एम्पियर का होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। एसी को स्टार्ट यानी रनिंग करने के लिए वोल्टेज कितना होना चाहिए? अब तो कहे कि ये तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, बट है क्वेश्चन यही। बहुत लोग तो काम करते हैं बट उनको नहीं पता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। मिनिमम 200 से 220 वोल्टेज होना ही चाहिए। अब 240 वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो एसी पे नुकसान करेगा सिंगल फेस में। ठीक है, ये सिंगल फेस की बात है, सिंगल फेस। ठीक है, सिंगल फेस में 200 से 220 वोल्टेज होना एकदम कंपलसरी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। बॉक्स रिले को कैसे चेक करते हैं कि खराब है? बिल्कुल सही बात है कि हम कैसे पता करेंगे? तो बॉक्स में कैसे, जैसे कैपेसिटर को तो हम लोग शॉर्ट करते हैं तो पता चलता है कैपेसिटर से है, तो बट बॉक्स रिले को कैसे? तो मैंने यहाँ पे 2 और 5 नंबर पे जैक पर चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर और 5 नंबर, एक पे फेस दे दिया, एक पे न्यूट्रल दे दिया। अगर इसके अंदर कट पुट किया हुआ है, जैसे कि जब हमारा कंडक्टर सटता है तो चारों तरफ बॉक्स में, जैसे कि इस पे और इस पे भी लाइट आ जाती है, तो ये पता चलता है कि हमारा बॉक्स रिले सही है। ठीक है, तो अब ये हमारा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए, मैंने बोला था कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें। आज हम लोग 35 क्वेश्चन पे आ गए। मेरा टारगेट है कि मिनिमम एसी टेक्नीशियन को 50 क्वेश्चंस ऐसे आने चाहिए जो एसी टेक्नीशियन के इंटरव्यू निकाल दे। अब HVAC का इसके बाद आएगा, ठीक है ना? तो अगर इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मैं एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। एसी में कैपिलरी पाइप की साइज कौन सा प्रयोग करते हैं? तो 0.50 से 0.80 तक। फ्रिज और डिफ्रीजर में कैपिलरी पाइप 0.26 से 0.44 तक। बॉक्स रिले कितने एम्पियर का होता है? तो 16 से 18 एम्पियर का होता है। तो एसी में स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए? तो 200 से 220 वोल्टेज चाहिए। बॉक्स रिले को कैसे चेक करते हैं खराब है सही है? तो 2 और 5 नंबर पे सप्लाई देके चेक करते हैं कि सही है कि खराब है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में करें कि सर ये चीज नहीं आ रहा, वो आपको बताया जाएगा।
ऐसे सब नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल पे जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू।